हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। तो आज हम ओसवाल सिंपल पेपर सेट 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी एक सही ऑप्शन को, जो कि सही है, उस ऑप्शन को चूज करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है, द बॉयज डैश टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। यानी यहाँ जो सिंस 8 o'clock है, यह बता रहा है कि कोई एक्शन क्या हुआ, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में भी क्या है, जारी है। तो देखिए, दिस मॉर्निंग पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा तब कि लड़के जो है ना, सुबह 8 बजे से मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, हैव बीन लिसनिंग। आपको याद रखना है कि यदि सिंस या फॉर होगा, उसके बाद टाइम मेंशन होगा, तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड हर डॉटर। यह मदर और उसके डॉटर के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग डॉटर्स रिप्लाई करेक्टली। यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि डॉटर जो रिप्लाई करती है उसको कंप्लीट करना है। तो लिखा हुआ है, मदर आस्क्ड हर डॉटर वाई शी वाज लुकिंग वेरी वरीड। इसको देखना ही नहीं है, फुल स्टॉप तक कुछ नहीं देखना है, हमको यहाँ देखना है द डॉटर रिप्लाइड। डॉटर कहाँ रिप्लाई करती है, ये। तो द डॉटर रिप्लाइड, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, कंजंक्शन, यानी डैट। द डॉटर रिप्लाइड डैट। अब देखिए यहाँ माय है, माय किससे बना है, आई से। आई होता है फर्स्ट पर्सन, चेंज हुआ सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट में क्या है, डॉटर। तो डॉटर के लिए क्या होगा, सी। लेकिन सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आई का ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसलिए हम सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, यानी लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे, हर। उसके बाद एग्जाम्स है, एग्जाम्स लिख दिए, हर एग्जाम्स। फिर आर है, तो इसके लिए इसको टेंस चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ रिप्लाइड है, तो टेंस चेंज करेंगे, यानी ये अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर अ गिवन लाइन। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आई डैश रैदर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। यदि मॉडल का यूज़ करना हो, और देखिएगा देन का यूज़ है, यानी देन का यूज़ मतलब क्या है, यहाँ जब प्रेफरेंस या चॉइस की बात होगा कि आपको दोनों में से किस चीज़ को चॉइस कीजिएगा, यानी प्रेफरेंस दीजिएगा, प्राथमिकता दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि या तो दो ऑप्शन है, या तो टेररिस्ट के गैंग में ज्वाइन करना है या फिर मरना है। तो इसमें से दोनों में से क्या कौन सा चीज़ चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डाई, यानी वुड ले यूज करेंगे। फिर से हम समझा दे रहे हैं कि जब चॉइस और प्राथमिकता की बात होगा, है ना, प्रेफरेंस या चॉइस की बात होगा, तो हम वुड का यूज़ करेंगे, है ना। ऐसा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे होता है, आई वुड रैदर डाई देन बेग। मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। तो देखिए यहाँ भी दो ऑप्शन है ना, भीख मांगना और मरना। तो उसमें से कौन सा मॉडल का यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करिएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं कि जब मॉडल का यूज़ करना हो और वहाँ दो की बात हो, प्रीफरेंस या चॉइस की, और उसमें देन लगा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा वुड लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वुड। हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। यहाँ ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कुछ एरर है, उसको ढूंढना है और उसमें करेक्ट करना है, जबकि ऑप्शन दिया हुआ है। लिखा हुआ, अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट गो टुगेदर। यहाँ दिखने से पता चल रहा है, आपको हम बताए थे कि अ लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, अ लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर्स ये तो आदमी होते हैं। अब बताइए, आदमी को काउंट नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, यानी अ लिटिल ही क्या है, गलत है। अ लिटिल का यूज़ करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, इसलिए अ लिटिल की जगह पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये तो क्लियर ही, आसान था। अब देखिए 5 नंबर करेक्ट, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ये जो सेंटेंस है, इसमें करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ फिल करना है। लिखा हुआ है, दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू डैश योर वर्क। तो आपको हम स्ट्रक्चर बताए थे कि यदि यहाँ सिंपल पास्ट हो, इधर क्या हो, सिंपल पास्ट, यानी आफ्टर से जुड़ा हुआ हो, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट होगा और इसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें क्या होगा, हैड फिनिश्ड। हम आपको फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा
अगर बिफोर रहेगा, क्या रहेगा, बिफोर, और बिफोर किधर क्या रहेगा तब, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट रहेगा, और इधर क्या रहता है, सिंपल पास्ट रहता है, क्या रहता है, सिंपल पास्ट। इसी प्रकार आफ्टर रहता है, तो आफ्टर के पहले क्या होता है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, उसके बाद क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट। ये याद रखिएगा दोनों स्ट्रक्चर को, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है तो इधर सिंपल पास्ट होगा, आफ्टर के पहले यदि सिंपल पास्ट यहाँ है तो इधर पास्ट परफेक्ट होगा। देखिए सेम टू सेम यही प्रकार, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। देखिए दे मेट यू एट नाइट, आफ्टर है, आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट है, अगर इधर सिंपल पास्ट है तो इधर क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, यानी हैड फिनिश्ड होगा। समझ में आया होगा। फिर लिखा हुआ है क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक, क्रिस उसके अलावा उसका जो भाई है जैक करा डैश हॉकी ऑन सैटरडे, सैटरडे को क्या करता है, हॉकी खेलता है। अब तब यहाँ हॉकी खेलता है तो इसका तो रूटीन एक्शन हो गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा प्लेज। अब कहिएगा सर प्ले क्यों नहीं होगा, क्या है कि यहाँ दो आदमी है तो प्ले होना चाहिए, नहीं, ये जानबूझ के एडिशनली इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको याद रखना है, आपको परेशान करने के लिए। हम बताए थे कि यदि दो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़ देगा, देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो हम वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट है क्या है, क्रिस है, क्रिस तो सिंगुलर है, अब सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब करेंगे, तो ये भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ये डॉक्टर है, पेशेंट है, इसके बीच बातचीत हो रहा है, तो देखते हैं करना क्या है। डॉक्टर रिप्लाइड, यहाँ फुल स्टॉप तक कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से देखते हैं। ये सब पढ़ते हैं तो आप टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। द डॉक्टर रिप्लाइड नेगेटिवली एंड देन सेड, डॉक्टर कहाँ, ये नेगेटिवली के लिए बना दिया है, एंड देन सेड क्या किया है, एंड देन सेड डैट यू है, यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट पेशेंट है, डॉक्टर अगर बोल रहा है पेशेंट सुन रहा है, तो ऑब्जेक्ट पेशेंट है, तो इसलिए क्या होगा, ही शुड है, तो शुड को शुड में ही रहने देंगे, मॉडल को चेंज करेंगे नहीं। ही शुड टेक है, तो टेक लिख दिए, ही शुड टेक इट आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आफ्टर द ब्रेकफास्ट। बस हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो 7 नंबर भी बहुत ज़्यादा आसान था। 8 नंबर देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ये जो सेंटेंस दिया इसको इरेज कर देते हैं। हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए, यहाँ देन सेड था, सेड के बाद क्या करिए, सेड के बाद लिखा हुआ था यहाँ अपने मन से कंजक्शन यूज करेंगे, कंजक्शन ले लिए डैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट में पेशेंट था इसलिए लिख दिए ही, शुड को चेंज नहीं किए, ही शुड टेक इट आफ्टर द ब्रेकफास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ये सेंटेंस में भी एरर को आइडेंटिफाई करना और करेक्शन करना है। लिखा हुआ है सम गाइज लाइक टू फाइट्स ऑन इवन प्लेइंग ग्राउंड्स एंड सम गाइज लाइक टू चीट। देखिए ये जो टू है इसके साथ V1 का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ देखिए टू इसके साथ V5 है, जो कि गलत है। हम बार बार बोले थे कि टू के साथ याद ही रखिएगा V1, मॉडल के साथ क्या याद रखना है, V1। ये बार बार हम सिखाते आए हैं। तो टू है तो टू के लिए टू के साथ V1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, फाइट्स है, V5 है, फाइट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच दिया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इसको बदलते हैं। लिखा हुआ ही आस्क्ड, तो लिख देते हैं ही आस्क्ड है, तो हम भी लिखेंगे ही आस्क्ड। यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी, चलिए तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ही आस्क्ड है तो आस्क्ड लिख दिए। आस्क्ड विल है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यस नो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या लगाते हैं, कंजंक्शन के रूप में इफ लगाएंगे। ही आस्क्ड इफ। अब जानते हैं कि इसको असर्टिव बदलना है इंट्रोगेटिव में, तो असर्टिव कैसे बदल गया था, यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट अपने मन से मान लीजिए, मान लिए मी, तो यहाँ क्या मानेंगे, इफ आई, चूँकि यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का क्या होगा सब्जेक्टिव केस, आई होगा।
अब टेंस चेंज होगा या नहीं होगा यह डिपेंड करता है इस पर। यहाँ आस्क्ड है यानी पास्ट है, टेंस चेंज होगा यानी आई विल है तो वुड कर देंगे, वुड। अब बी है, बी लिख दिए, कमिंग है तो कमिंग लिख दिए। ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें भी सही ऑप्शन को चूज करना है। माई क्लास टीचर टोल्ड मी डैट आई डैश वर्क हार्ड। करा कि मेरे क्लास टीचर मुझे बोले कि आई डैश वर्क हार्ड। बताइए शैल वर्क हार्ड मैं करूँगा, ये तो नहीं होगा। कैन वर्क हार्ड, कुड वर्क हार्ड, आई शुड, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, वो सजेशन देंगे तो इसलिए शुड होगा। 9 नंबर देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन एंड आफ्टर डायलॉग बिटवीन राधा एंड शिखा। देखिए डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं, राधा एंड शिखा वेदर शी न्यू हाउ टू स्विम, फुल स्टॉप है, यहाँ तक पढ़ना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पढ़ेंगे द शिखा रिप्लाइड इन, देन शिखा रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड ऑल्सो एडेड डेट। शिखा कहाँ, ये अफर्मेटिव एंड और एडेड डेट, यहाँ तक तो बन ही गया। एडेड डेट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है शिखा है, शिखा के लिए होगा सी, सब जगह सी है। अच्छा उसके बाद टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एडेड, तो यहाँ पास्ट में है यानी टेंस चेंज होगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यानी ये तो गया और ये भी गया, हैड हो जाएगा। हैड लर्नट है, लर्नट ही होगा, यहाँ भी लर्नट है, यहाँ भी लर्नट है। ईट है तो ईट ही होगा। ड्यूरिंग दिस का हो जाएगा डैट, लेकिन यहाँ देखिए दिस से लिखा हुआ है, दिस को किस में बदलते हैं, डैट में, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए लिखा हुआ आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सब ये जो सेंटेंस है इसमें एरर है, एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन करना है। लिखा हुआ एवरी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा बताइए एवरी पीपल होगा या मेनी पीपल होगा, यहाँ पता चला होगा कि प्लुरल है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है। प्लुरल के लिए एवरी होता है कि एवरी के साथ सिंगुलर होता है, यानी एवरी की जगह पर क्या कर देंगे, मेनी पीपल, क्या करेंगे, मेनी पीपल। तो 12 क्वेश्चन भी समझ में, 12 ही क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। आई होप समझ में भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।